नागपुर में हैवी ट्रैफिक वाले वर्धा रोड को मनीष नगर से जोड़ने वाले रोड ओवर और अंडर ब्रिज को दिसंबर माह से नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। मूलतः NHAI के लिए प्रोजेक्ट को मेट्रो द्वारा तैयार किया गया है। ओवर ब्रिज को स्थानीय लोगों की नाराजगी की वजह से डिजाइन में दोबारा बदलाव कर बनाया गया है। खास है कि इस ब्रिज में टू वे ट्रैफिक को मूव करने की इजाजत ट्रैफिक विभाग ने अब तक नहीं दी है। नागपुर शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक रूट में से एक वर्धा रोड को मनीष नगर उज्जवल नगर से कनेक्ट करने वाले रोड ओवर ब्रिज का काम अंतिम चरण में है। इस काम को करने वाली एजेंसी नागपुर मेट्रो के मुताबिक दिसंबर से इस मार्ग का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। मेट्रो के मुताबिक इस ब्रिज के शुरू हो जाने से सोमलवाड़ा क्रॉसिंग में लगने वाले ट्रैफिक जाम से नागरिकों को राहत मिलेगी। ये 409 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें डबल डेकर ब्रिज है वर्धा रोड पे और इसी के साथ एक ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज, ये दोनों जुड़े गए हैं, जिसके मनीष नगर की पॉपुलेशन वर्धा रोड से जुड़ जाए। ये NHAI का प्रोजेक्ट था जो महा मेट्रो को एग्जीक्यूट करने के लिए मिला है, जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन फेज पे है। 1 महीने के अंदर इसको ये कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद NHAI को सौंपने के बाद इसको पब्लिक के लिए खुला किया जाएगा। इससे जो है वर्धा रोड और ईस्ट नागपुर और वेस्ट नागपुर हम बोल सकते हैं, मनीष नगर एरिया और वर्धा रोड एरिया, ये एक दूसरे से जुड़े हुए कई सालों से इंतज़ार था। जैसे आप देख रहे हैं कि सोमलवाड़ा क्रॉसिंग पे लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है, वो भीड़ को इस प्रोजेक्ट के वजह से काफ़ी राहत मिलेगी। वर्धा रोड पर मेट्रो द्वारा बनाए गए डबल डेकर ब्रिज से इस ब्रिज को अटैच किया गया है। सोमलवाड़ा में मौजूदा रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले ट्रैफिक से लोगों को निजात दिलाने के लिए रेलवे द्वारा भी एक ब्रिज को प्रपोज किया गया था, पर बाद में इस काम को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। NHAI ने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम मेट्रो को सौंपा, जिसके बाद यह ब्रिज तैयार हुआ। इस ब्रिज को तैयार करने में 91 करोड़ रुपए खर्च आया है। ब्रिज के पहले डिजाइन को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से दोबारा डिजाइन बनाकर ब्रिज का काम पूरा किया गया। इसमें क्या है कि बेसिकली जो उज्जवल नगर और मनीष नगर के बीच का जो रोड है, बेसिकली दोनों तरफ में बहुत पास में घर हैं। तो हमें शुरू में यहाँ पर करीबन 17 घर थे जिनको जो है तोड़ना पड़ रहा था, उनको एक्विजिशन करना पड़ता था, और उसके साथ में 1-2 प्लॉट भी थे। तो करीबन 150 से 200 करोड़ का खर्चा होता था अगर हम वो दोनों वो घर हम एक्वायर करते तो। इसलिए थोड़ी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन की गई और एफिशिएंट डिज़ाइन करते हुए हमने जो है उसको वो खर्चा 150 से 200 करोड़ खर्चा बचाया गया। डिजाइन में बदलाव किए जाने के बाद ब्रिज की चौड़ाई कम हुई, जिस वजह से मनीष नगर की ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए अंडर ब्रिज बनाया गया। जब यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो जाने के लिए अंडर ब्रिज का इस्तेमाल होगा, जबकि मनीष नगर से वर्धा रोड पर आने के लिए ओवर ब्रिज का। ओवर और अंडर ब्रिज दोनों को टू वे बनाया गया है, पर शहर के ट्रैफिक विभाग ने ओवर ब्रिज से टू वे वाहनों के परिचालन को मंजूरी नहीं दी है। इस ब्रिज पर NHAI के सदर फ्लाईओवर की ही तरह तकनीकी खामियों की आशंका व्यक्त की गई है, पर मेट्रो का कहना है कि फिलहाल ट्रैफिक फ्लो को जांचने के लिए दोनों ब्रिज पर 1 वे ट्रैफिक ही मूव किया जाएगा। नहीं, नीचे का जो थोड़ा सा हमें जगह का इशू था, जो अंडर ब्रिज की बात है, तो अंडर ब्रिज हमारा थोड़ा सा संकरा हुआ है। हालांकि जो स्टैंडर्ड्स है, रोड स्टैंडर्ड्स, उस हिसाब से ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज दोनों पे डबल वे ट्रैफिक हो सकता है। बट अभी शुरू में हम इसको सिंगल वे ट्रैफिक चला के वर्धा रोड से मनीष नगर जाने के लिए अंडर ब्रिज यूज़ करेंगे और मनीष नगर से वर्धा रोड आने के लिए ओवर ब्रिज यूज़ करेंगे। ये शुरुआती तौर में हम इसको 1 वे ट्रैफिक से ही अप्लाई करेंगे, और उसके बाद ट्रैफिक फ्लो अगर अलो करता है तो अरेंजमेंट हमारी दोनों लेवल पे 2 वे ट्रैफिक की बनी हुई है, तो इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मेट्रो की ये भी दलील है कि ब्रिज के डिजाइन को मॉडिफाई किए जाने की वजह से मेट्रो ने लगभग प्रोजेक्ट में 150 करोड़ रुपए बचाए हैं, क्योंकि पुरानी डिजाइन के हिसाब से रोड से सटे 17 घरों को अधिग्रहित करने में काफी खर्च आता। 800 मीटर लंबे ओवर ब्रिज में रेलवे ट्रैक के ऊपर बूस्टिंग गर्डर लगाया गया है।